इस वीडियो में हम देखेंगे पूर्वालोकन आधुनिक इतिहास जो है एक पंक्ति में होंगे और देखने मात से याद जो टीचर्स में आप देख रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार सुनेंगे तो एक एक क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो एक भी गलत नहीं होंगे। पार्ट 1 की ये वीडियो है, आधुनिक इतिहास की आसान भाषा में होगी और सारे प्रश्नों को शामिल किया गया 1 पंक्ति में, ताकि आप 1 से 2 बार सुन लें तो फिर वो क्वेश्चंस कभी भी अगर एग्जाम में उस टाइप के आते हैं तो वो आपसे गलत नहीं होंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक टॉपिक से उन सारे प्रश्नों को शामिल किया गया। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे लिए गए हैं। उसके बाद जो आगे की वीडियो भी इस प्रकार की मिलती रही। करंट अफेयर्स की वीडियो को जो है आप जो इस पे चैनल पे पढ़ रहे हैं उसको जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी जो है इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे वो अंग्रेज थे। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरी नामक शासक ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पुर्तगाली किस देश का था? तो ये पुर्तगाल का था। और अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस किस देश का यात्री था? तो ये स्पेन का था। ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाला कैप्टन कुक किस देश का यात्री था? ये ब्रिटेन का था। और तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज करने वाले यात्री तस्मान किस देश का था? तो ये ऑस्ट्रेलिया का था। वहीं भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत के किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये कोचीन में किया था। और भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। इस प्रकार से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में स्थापित की गई फैक्ट्री कहाँ थी? तो ये हुगली में थी। और भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया? तो नीनो डी कुन्हा ने भारत के पूर्वी समुद्र तट पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। पुर्तगालियों ने बंगाल के किस शासक से अनुमति प्राप्त करके सतगांव चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? गयासुद्दीन महमूद शाह से। कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो जाब चौरवाक। और पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? पांडिचेरी में। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास में। किस वर्ष में किया गया था? तो 1688। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच ने की थी। और फोर्ट विलियम्स का निर्माण डचों ने किसको पराजित करके कोच्चि में किया था? पुर्तगालियों को पराजित करके कोच्चि में डचों के द्वारा जो है फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया गया था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। कहाँ पे? तो मसूलीपट्टनम में। ये अस्थायी कारखाना था। अस्थायी कारखाना यदि पूछेगा तो 1613 में सूरत में था। नेक्स्ट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। कब? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय अकबर था भारत का बादशाह। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये सूरत में थी। और पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर अंग्रेज अधिकारी जो हराया था उसका नाम थॉमस बेस्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये सूरत में थी। और प्रयागराज किले पर अंग्रेजों का अधिकार जो स्थापित हुआ था वर्ष 1797 में। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को 1688 में। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति कहाँ मिली थी? तो ये सूरत में मिली थी। वर्ष याद रखिएगा 1613। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करने की वजह से कौन सा युद्ध हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि 1746 से 48 तक चला था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत जो हुआ था किस संधि के तहत हुआ था? तो एक्सला-सापेल की संधि हुई थी 1746 और 48 के मध्य। वहीं तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो ये पेरिस की संधि हुई थी जो कि 1758 से 63 के मध्य हुई थी। अगला के प्रथम यूरोपियन व्यक्ति कौन था जिसने भू अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की? तो वो डुप्ले था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में स्थापित हुई। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है किसे? तो काल्बर्ट को माना जाता है। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? पिपली में 1627 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी? 1632 में। और यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम किस चीज से प्राप्त होता था? तो ये बिहार से प्राप्त होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में किस देश के लोग आए थे? तो ये थे फ्रांसीसी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये टीबी मैकाले के द्वारा कहा गया था। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था किस संधि के तहत? एक्सला-सापेल की जो संधि हुई थी 1748 में, वही कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समय। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये मुर्शीद कुली खान था। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सफलता मानी जाती है प्लासी के युद्ध से।
और सिराजुद्दौला किस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव से पराजित हुआ था? तो ये प्लासी के युद्ध में। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था? तो मुंगेर। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो क्लाइव था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की कमान किसके हाथ में थी? तो हेक्टर मोनरो था उस समय शासक। और प्लासी युद्ध का मैदान जो स्थित है ये कहाँ पे? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट ने की थी। और बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को। ऐसे प्रश्नों को अगर आपका तैयार है रिवीजन के तरीके से अगर देखेंगे तो एक एक प्रश्न आपको मिल जाएंगे और इसको ऑडियो फॉर्म में 1 से 2 बार सुनेंगे, 2 की स्पीड में, एक एक क्वेश्चन आपके रिवीजन भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी जनजाति जो थी 1765 में। और 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का जो सही क्रम है वो अंबर का युद्ध लड़ा गया था 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। नवाब आसुफदौला के अर्थ मंत्री कौन थे? तो राजा टिकैत राय। वहीं वांडीवास का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और फ्रेंच के वक्त हुआ था वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फ्रांसीसी सेनापति वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था? तो काउंट लाली था। बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1849 में। चिलियावाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो डलहौजी था। और आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत बंद हुआ था? तो ये सालाबाई संधि के तहत जो है बंद हुआ था। तो आधुनिक इतिहास का जो पार्ट फर्स्ट देख रहे थे आप, पूर्वावलोकन, एक पंक्ति में किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको रूबरू होना पड़ेगा परीक्षा में, इसलिए 1 से 2 बार वीडियो को सुनिएगा। क्वेश्चन अपने आप ही याद हो जाएंगे और कहीं भी कठिनाई महसूस नहीं होगी और एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इससे आधुनिक इतिहास की इस प्रकार की सीरीज आपको चैनल पर मिलती रहेगी, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, तो जब भी वीडियो अपलोड होगी वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।